गुड मॉर्निंग गावा सर, बताइए आपका क्विक सिंगल। आज का जो क्विक सिंगल है वो है आदित्य बिरला फैशंस लिमिटेड ABFRL 272 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक होगा 269, ₹3। टारगेट 280। जगह बहुत अच्छी है खरीदने की। ओके, ABFRL ये हो गई गावा सर की पिक का। अब चलते हैं, हम चंदन जुड़े हैं इस पैनल में। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन आपकी पिक। जी गुड मॉर्निंग अनुज। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपने बहुत आनंद से थैंक यू। अपना जन्मदिन मनाया और वी ऑल आर रेडी फॉर पार्टी। सो बिल्कुल, पार्टी तो हम कर ही रहे हैं वैसे भी सैटरडे को। बिल्कुल आप ही होस्ट कर रहे हैं मेरे लिए पार्टी। बिल्कुल, इससे ज्यादा और क्या अवसर मिलेगा। चलिए आपकी ट्रेड चंदन। हाँ बिल्कुल, स्टॉक्स की बात करें तो मेरा फोकस रहेगा मारुति पे। इस स्टॉक पे काफी स्ट्रेंथ है। मार्केट वीकनेस के बावजूद भी रेजिलियंस रहता है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है तो मारुति पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट बनेगा लगभग आपका 11,950 के आसपास का। ऊपर में टारगेट बन रहे 12,850। तो मारुति पे खरीदारी की सलाह। मौजूदा लेवल से 3-4% के स्विंग बनने चाहिए। Okay, Maruti, it's 1220, 206। अच्छा पॉइंट है ये मारुति को पिक करने का चंदन का। लॉन्ग कॉल है ये। शिल्पा जी आपका ट्रेड? जी बिल्कुल, मेरा ट्रेड यहाँ पे एस्ट्रल रहेगा। एस्ट्रल में बहुत दिनों के बाद एक मूव आया है। मुझे लगता है इसमें अभी ड्यू है कि आपको एक अच्छा खासा अपसाइड देना चाहिए। तो यहाँ पे 1480 के स्टॉप लॉस से आप एस्ट्रल में लॉन्ग बने रहिए। मुझे लगता है 1580 से लेके 1600 के मूव इसमें आनी चाहिए। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है तो एट द मनी 1500 का कॉल ऑप्शन ही आप ले सकते हैं, जो रफली 68 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। इसमें भी स्टॉप लॉस आप 50 रुपए का ही रखिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ रफली यहाँ पे 95 से लेके 110, 130 भी आपको मिल सकता है। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है भारत फोर्ज पे। मुझे लगता है भारत फोर्ज में यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड हो रहा है और इस कॉन्ट्रा ट्रेड का जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 1240, 1250 का। तो 1200 के ऊपर हमें बाय करना है, 1180 का स्टॉप लॉस। कल्याण लग रहा है आज कुछ मूड में है वीरू। वैसे 7% ऊपर हो गया अब ये स्टॉक और ऑलमोस्ट अब ये सर्किट हिट करने जा रहा है। देखिए मैं तो एक चीज़ बताऊँ ना, ऐसे स्टॉक्स में आप कभी सही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। कोशिश ही नहीं करनी चाहिए ऐसे स्टॉक में कुछ भी बोलने की। देखिए 7% का अब यहाँ पर मूव आ गए और ये सब खैर चलता रहता है। ये स्टॉक इतना वॉलेटाइल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें बेचारे रिटेल दोनों तरफ फंसे हैं। जब आप लॉन्ग करने जाएँ किसी के कहने पर तो वो गिर गया, किसी ने कहा शॉर्ट कर दी तो वो चल गया। ये वो मीम था ना वो कि जब मैंने ले लिया तो वो गिर गया, ले लिया तो वो गिर गया, मैंने फिर ले लिया तो फिर गिर गया। तो ये कल्याण के साथ वही वाला मामला हो रहा है। लेकिन खैर ये आज का दिखा दीजिए सिर्फ इंटरडे, वापस ये करीब 7% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर मूव्स हैं। कल जुबिलेंट फूड पर BTST कॉल ली गई थी, मुझे याद है अच्छे से। अब किसने ली थी मुझे वो याद नहीं है बस, लेकिन BTST कॉल दी गई थी। शिल्पा जी ने ली थी शायद। शिल्पा जी शायद नोट कर रही हैं। शिल्पा जी आपकी थी ना? जी हाँ, तो एक टारगेट हिट हुए होंगे आपके। ऑलमोस्ट 710, 720 का टारगेट है दोनों, तो ऑलमोस्ट है। तो क्या अपडेट है इस पर अब? यहाँ पे आप ट्रेल कर लीजिए, 700 तक ले आइए। ये 730 तक भी जा सकता है। मार्केट भी ठीक है और इसमें बहुत ज्यादा अपसाइड है अभी। अच्छा, एक चीज़ जो वीरू ने कही ना, मैं 100% एग्री कर रहा हूँ उससे। आप आज के सारे टॉप गेनर्स देखिए, मोस्टली वो स्टॉक्स हैं जिनके लिए जनवरी सीरीज काफ़ी ख़राब रही थी। चाहे वो ट्रेंट हो, चाहे वो सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो एस्ट्रल हो, चाहे वो पॉलीकैब हो, तो चाहे वो कल्याण ज्वेलर्स हो फॉर दैट मैटर वीरू। तो आज सारे के सारे इन स्टॉक्स में जो है आपको आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। ये कुछ और स्टॉक्स। हाँ, मानस की ट्रेड रह गई है। मानस क्या पिक किया आपने? देखिए साइन पे खरीदारी करने की राय रहेगी अनुज जी। अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है। 3-4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। तो इंटरडे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। करंट लेवल्स पे साइन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1379 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 1475 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा सा डाइवर्जन ले लिया था, अभी तो काफ़ी क्विक सिंगल्स बाकी हैं। बहेती जी आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, जियो फाइनेंस भी वैसे एक स्टॉक रहा है जिसमें जनवरी सीरीज काफी खराब रही। स्टॉक में काफी प्रेशर देखने मिला हमें और अब एक प्रॉपर बेस बनाया है। पिछले 4 दिनों का लो जो है वो एग्जैक्टली 235 का जोन है, वहां पे बन रहा है और हमें लग रहा है कि एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे भी एंटिसिपेट कर सकता है। तो कॉन्ट्रा ट्रेड के तौर पे इसे देना चाहूंगा। खरीदारी की सलाह है। 235 का स्टॉप लॉस लगा के जियो फाइनेंस में पोजीशन बनाई जा सकती है 244 एंड 249 के टारगेट्स के लिए।
ओके अच्छा जियो फाइनेंशियल्स के संदर्भ में क्योंकि ये बाय कॉल है तो एक राय कोई भी जब लें आप तो एक निजी सलाहकार की राय ज़रूर लें। जिस समूह के अंतर्गत हम यानी CNBC आवाज़ आता है उसी समूह के अंतर्गत ये कंपनी भी शामिल है और स्वामित्व प्रबंधन इसका भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। प्रशांत आपकी ट्रेड? जी वीरू जी, अगर हम M&M को देखें तो यहाँ पे राइजिंग प्राइस के साथ वॉल्यूम्स भी राइजिंग है और हम ऑलमोस्ट 2990 2990 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 1% रिस्क रखे 2960 2960 का स्टॉप लॉस रखे, यहाँ पे 3080 3080 का टारगेट होगा। यहाँ पे डेली चार्ट पे एक गैप है, यहाँ तक ये पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है। ओके चलिए, तो ये इस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा पर एक व्यू। JSPL अभी भी 10% नीचे। पार्थिव कोई व्यू है क्या आपका जिंदल स्टील पर? देखिए, आई थिंक एक कंसर्न जो मार्केट को लग रहा है कि जो उन्होंने एडिशनल 16,500 करोड़ का कैपेक्स, जिसमें नई कैपेसिटी ऐड नहीं होती लेकिन कॉस्ट इंटीग्रेशन के लिए उन्होंने किया है, जैसे कि पैलेट प्लांट्स है, स्लरी पाइपलाइन है, तो यहाँ पे आई थिंक मार्केट को कहीं ना कहीं दिक्कत लग रही है बिकॉज ऑलरेडी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ 33,000 करोड़ था, जो उनकी कैपेसिटी करीबन 15.5 मिलियन टन पर ले जाती है। और अभी जिस तरह का स्टील का सिनेरियो है, जो इंडिया बहुत ही हाई पैमाने पे स्टील इंपोर्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद सम ऑफ द कंट्रीज, जो चाइना से ही स्टील आ रहा है, तो ये आई थिंक काफी वोकल है। काफी स्टील कंपनीज के मैनेजमेंट ने बताया कि बहुत बड़ी दिक्कत है और उनका जो कैपेक्स साइकिल है उसको बिगाड़ रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसकी वजह से ज्यादा वीकनेस है। मुझे लग रहा है अराउंड 600 के लेवल्स पे आई थिंक JSPL बिकम्स अ वेरी गुड बाय। मैनेजमेंट काफी प्रूडेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन, और अगर साइकिल स्लो डाउन लगती है तो दे विल ट्रिम द कैपिटल एलोकेशन। मीनवेल ये चंदन जी का ट्रेड मारुति अच्छा स्विंग जनरेट करता हुआ, मारुति 12,256 इसका सडनली मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि याद रखिएगा नंबर्स आने के बाद 29 जनवरी को एक स्विंग हाई जनरेट किया था इसने करीब 12,322 का, तो एग्जैक्टली उसी के जोन में जाता हुआ 30, 35, 40 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है मारुति के लिए। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है ये इस वक्त। निफ्टी अब 20 डेमा के जोन के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ उससे इनफैक्ट ऊपर ही आने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि दिस डे बिलोंग्स टू आई थिंक शॉर्ट कवरिंग, जो ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स थे वो शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे हैं। एंजल 1 को देखिए 2% ऊपर, लेकिन देखिए एंजल 1 सिंक हो गया उसके बाद भी। लुक एट ABB 2% ऊपर, बट ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। शिल्पा जी, मैं इट्स जस्ट आई थिंक स्पेकुलेशन, मैं इस शब्द का पहले ही यहाँ पे उल्लेख कर देता हूँ, क्या अगर ये एक शॉर्ट कवरिंग का दिन हुआ और अगर अंतिम दौर तक 3:30 तक ये शॉर्ट कवरिंग का दिन रहा, ABB या फिर कैपिटल गुड्स एक ऐसे दिन जब L&T एक ड्राइवर सीट पे आके बैठा हुआ है इस स्पेस का लीडर, कैसे बिहेव कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आप देखेंगे कल ABB काफी गिर चुका था, तो सीमेंस में भी कल हमने देखा था कि जाते जाते थोड़ा सा डाउनसाइड मूव आया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ABB के लिए 100 पॉइंट्स मूव करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6,000 पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो कोई फ्रेश लॉन्ग ओनली अबव 6,000 आप लीजिए, क्योंकि इसमें नहीं तो डाउनसाइड फिर 5,500 का है, तो ये नो ट्रेड जोन पे है। इधर 6,000 के ऊपर आप लॉन्ग जाइए या फिर वेट कीजिए, थोड़ा और डिक्लाइन मिले तो आप लॉन्ग जाइए। मीनवाइल ब्रॉडर मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ है। मिड कैप इंडेक्स 350 पॉइंट ऊपर था, अब 300 पॉइंट ऊपर है, लेकिन मूव अच्छे हैं। 1.4:1 का एडवांस डिक्लाइन है, लेकिन थोड़ा सा मार्केट जो है वो वीरू एकदम जोन में आ गया है, उस जोन में जहाँ पर टेस्ट होगा निफ्टी। बैंक निफ्टी पीछे आ गया, बट है ना वो इसीलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम। बैंक निफ्टी डे लो पर आ रहा है करीब करीब 49,100 पर, और ये निफ्टी का कंट्रीब्यूशन ICICI बैंक और HDFC बैंक इन दोनों ने ड्रैग किया। भारती एयरटेल 27 पॉइंट नीचे। आई थिंक पार्थिव है क्या हमारे साथ? पार्थिव, अब खबर जो आई थी कि स्टारलिंक की अब इंडिया एंट्री ऑलमोस्ट मोर और लेस मान के चले हम, क्या ये एक प्रेशर पॉइंट बन रहा है भारती के लिए? क्योंकि एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो हुआ करता था पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वीक हुआ है और अपने हाई से काफ़ी गिरा भी है भारती, करीब 10-11%। अनुज, एक और कंसर्न लाइक ये है कि मिस्टर एलॉन मस्क का एक रीसेंट ट्वीट था कि स्टारलिंक वेरी सून विल बी आल्सो टेस्टिंग ग्राउंड लेवल सेल्यूलर कवरेज। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। और हम जानते हैं कि वोडाफोन PLC जो है उसके पास ऑलरेडी 2019 से सैटकॉम रिलेटेड टेलीकॉम कैरियर सर्विसेज है, जो उन्होंने अग्रेसिवली लॉन्च नहीं की थी। लेकिन आई थिंक ये एक डिसरप्शन डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज हम जानते हैं कि इंडियन टेलीकॉम कैरियर्स काफी लेवरेज्ड है बिकॉज ऑफ अ ह्यूज स्पेक्ट्रम पे आउट
तो उस लिहाज से ये आउटकम कैसे होता है विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मुझे लग रहा है कि विदाउट ग्लोबल लेवल पार्टनरशिप्स आई थिंक इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। तो स्पेक्ट्रम का भी यूजेज रहेगा जो इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के पास है, और नई टेक्नोलॉजी रहेगी जो टेस्ला जैसी स्टारलिंक जैसी कंपनी के पास है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और आई थिंक आई वुड प्रेफर टू स्टे ऑन द साइड लाइन टिल ये क्लैरिटी इमर्ज होके आती है। वीरू पता है ये जो बात कही ना पार्थिव ने, मैं इससे 100% सहमत हूँ। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ फॉरगेट अबाउट भारती, वोडाफोन आइडिया के लिए जो कई लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं रिवाइवल हो जाएगा, मुझे ना दिक्कत उसमें यही लगती है। फॉरगेट अबाउट कि पहले तो ये जो AGR वगैरह के सब गड्ढे इनमें से बाहर आए, वहाँ यहाँ पर एक ऐसे लोग हैं जो कैश रिच हैं, नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एकदम कम्प्लीटली नए उसमें आ रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 5G भी ढंग से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उतना पैसा भी है या नहीं है। इसी के लिए मैं एक काफ़ी टाइम से मैंने एक इस पर व्यू लिया हुआ है और मैं अभी भी लोगों को बोलता हूँ, मैं अभी भी काफ़ी नए लोगों को सुनता हूँ कि ये साल आइडिया को बिलोंग करेगा, इसका टर्न अराउंड होगा। मुझे बहुत डाउटफुल लगता है और मुझे बस डर इस चीज़ का लगता है कि इसमें कहीं वापस नए लोग ना फंसे, क्योंकि जब भारती का ये हाल हो रहा है तो सोचिए वोडाफोन का क्या होगा। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया, हालांकि आपकी स्कीम डिटेलों पर, भारतीय डिटेलों पर और उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है कि जो अभी अनुज ने टिप्पणी करी थी वो एक कारण है पॉसिबली स्लाइड का, बट मार्केट्स स्टेबल हायर लेवल्स पर। निफ्टी बैंक बैकफुट पे आता हुआ, निफ्टी IT आज एक लीड ले रहा है। बट मेरा प्रश्न जो लास्ट टाइम अभी शिल्पा जी से था कि क्या ये दिन जो शॉर्ट कवरिंग का अभी तक विजिबल लग रहा है, क्या स्प्रेड हो सकता है पूरे के पूरे कैपिटल गुड्स में? चंदन, सिमेंस पे आपका टेक क्या है? सिमेंस नाउ टेस्टिंग 20 डे में ऑलमोस्ट आफ्टर ऑलमोस्ट 20th of December, यानी एक 1.5-2 महीने के अंतराल के बाद। आपका टेक इस पर? बिल्कुल वीरू, सीमेंस की बात करें तो देखें कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स काउंटर में थोड़े से बॉटम आउट अप्रोच हो रहे हैं। मेनली आप L&T से क्यों ले तो, बट थोड़े से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम पिछले 4-5 वीक से बने, इसके लिए अपसाइड थोड़े से झटके आते रहेंगे। बट इमीडिएट बेसिस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से काउंटर फेवरेबल है, नीचे में मल्टीपल सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी देखें तो इस काउंटर में 5500-5600 के आसपास से रैली स्टार्ट हुआ था, तो एक बार के लिए बाउंस प्ले कर सकते हो। सीमेंस में सपोर्ट रहेगा वो लगभग 5830 के आसपास रहेगा, ऊपर में एक बार के लिए 6250 तक के स्विंग सीमेंस में बनने चाहिए। ओके, कल्याण ज्वेलर्स वापस लेकर आइए एक बार ज़रा। अब आज का टॉप F&O गेनर ऑलमोस्ट 7.5% के करीब के गेंस यहाँ पर, और खुला 446 पर, मतलब वहाँ से, और उसके बाद से इसने एक शानदार मोमेंटम दिखाया है। देखिए मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि शायद ये रैली जो है वो पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग रैली हो, क्योंकि काफ़ी इसमें शॉर्ट पोजीशन बनी थी, काफ़ी टाइम तो इसने बैन में भी स्पेंड किया था, और ये स्टॉक अभी भी काफ़ी वीक है। और इसमें दिक्कत वही आएगी जो पहले भी कई बार होती है, अगर लोग फंसे हुए होंगे तो वो हर रैली में से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर अच्छा खासा मूव आपको दिखाई देगा, करीब 7-8% का। लेकिन JSPL आई थिंक सुबह लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा डैमेज होगा इसमें, 13.5% का प्राइस डैमेज JSPL में आज आपको दिखाई देगा। गाबर सर, ये क्या हो गया स्टॉक में 13.5% नीचे? जिंदल स्टील एंड पावर, यस, बहुत ही बुरा हुआ है। 850-890 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो तोड़ दिया और गैप डाउन मिला है। अब मुझे लगता है इसमें बहुत वीकनेस है, शायद लोअर लेवल्स करीब 650 भी पॉसिबल है, 600 ये भी एक पॉसिबिलिटी। ये बार बहुत वीक है, ये स्टिल वीक। शॉर्ट करना है कर सकते हैं, सिर्फ 800 रुपए का स्टॉप लगाना पड़ेगा। डीप है, क्वांटिटी कम करनी, लेकिन शॉर्ट कर सकते हैं। बार वीक है। मीनवाइल निफ्टी अगेन वही कंजेशन जोन। एक बार जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। अगेन कल का हाई था 23,322, आज का हाई है 23,332, 20 डे में है 23,325। तो बेसिकली उसी पे जाके लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोलैप्स कर रहा है, ये भी देखिए एक चीज़ है, कोलैप्स भी नहीं कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ पर। तो ये थोड़ी सी एक बट एक चीज़ अनुज कि आज गेनर्स में L&T को छोड़ के ना बहुत कोई इम्प्रेसिव स्टॉक नहीं है ना निफ्टी में ना। बिल्कुल निफ्टी में नहीं है, ब्रॉडर मार्केट में कुछ हद तक इन्फोसिस, एटलीस्ट सुबह तो अच्छे गेंस थे इन्फोसिस में, लार्सन के अलावा। इन्फोसिस भी अब मेरे ख्याल से वापस 1.5% ऊपर है। तो आई थिंक लार्सन और इन्फोसिस वीरू, ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़े से इंप्रेसिव गेंस हैं। बट अदरवाइज यूर राइट, मतलब थोड़ा सा आप स्ट्रगल कर रहे हैं। और देखिए अगेन
एंजल वन फॉर एग्जांपल आज के टॉप गेनर्स में शामिल है, 0.3% ऊपर है एंजल वन। अगेन वो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का तड़का आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। KPIT 2 दिन की बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आ रही है। इंडियन बैंक में थोड़ी सी करेक्शन आ रही है, मन्नापुरम में थोड़ी सी करेक्शन आ रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय वीरू थोड़ी सी आपको करेक्शन दिखाई देगी। लेकिन मार्केट जो है अभी थोड़ा सा वापस डे हाई पे आने की कोशिश कर रहा है 23,318 पर। आई थिंक आज थोड़ा सा मार्केट में एक ये भी है कि कल से पहले जो थोड़े फन एंड गेम्स करने हैं वो कर लो आज, क्योंकि कल तो मार्केट पूरा का पूरा हाँ कल सच का सामना होगा। तो कल थोड़ा सा टफ डे होगा मार्केट के लिए, टफ मतलब वॉलेटिलिटी के हिसाब से। लेकिन अभी के लिए तो आज मार्केट थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक से, मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक ही रहते हैं वीरू, क्योंकि वहाँ पर अच्छे मूव्स मिल रहे हैं आपको। बिल्कुल। अच्छा, इस बीच जरा आप मानस को लेके, मानस थोड़ा सा मैं हमारी घरेलू आई थिंक चीज़ें जो हैं उनसे हट के जरा जिन सेक्टर्स का ग्लोबल सेटअप से सरोकार होता है उसको देखते हैं। लुक एट निफ्टी मेटल इंडेक्स, मेरे को शायद कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर टाटा स्टील 131.85 पे ट्रेड करता हुआ, ये भी लोअर ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ। आपका एक टाटा स्टील पे क्या है इस वक्त? देखिए, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ टाटा स्टील पे, क्योंकि अगर आप 3 या 4 दिन पहले देखें तो एक हायर बॉटम बना था। अब आपको केवल इंतजार है एक ब्रेकआउट का। अगर ये 133 134 के ऊपर निकलेगा तो वो कंफर्मेशन होगा हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, और फिर आपको 145 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल नजर रखिए, अगर 133 के ऊपर निकले तो स्टॉप लॉस 129 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड डेफिनेटली लिया जा सकता है। ओके, चलिए चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं अब आपको। सबसे पहले शिल्पा जी आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। उसके बाद हम चलेंगे प्रशांत जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए। उसके बाद चंदन के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए, और फिर गौरांग शाह के पास चलेंगे एक मिड कैप फंडा के लिए। तो ये सॉरी, चंदन के पास चार्ट का चमत्कार और गौरांग जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। लेकिन ये ट्रेड स्टार्ट करें इससे पहले गौरांग जी गुड मॉर्निंग। कल्याण ज्वेलर्स क्या फाइनली हिम्मत दिखाएं या फिर बस अब इस रैली में से निकलने की कोशिश करें जो फंसे हुए हैं? देखिए, बाजार में हिम्मत तो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई, सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो बाजार में हिम्मत की तो जरूरत है ही है, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धिमत्ता की भी जरूरत होती है, और कंपनी को लेकर के खबरें और कामकाज और नतीजे। अगर आप बुनियादी तर्क के आधार पर हमें पूछते हैं तो पहले तो कवरेज नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी टिप्पणी करी थी, मेरे ख्याल से बेफिजूल खतरे मोड़ लेना इस बाजार में इस प्रकार की परिस्थिति में जो हमने सुनी है पिछले कुछ दिनों में, उसके मद्देनजर मेरे ख्याल से समझदारी यही होगी कि आप किसी भी प्रकार का खतरा मोड़ न लें। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, और दिक्कत यह है कि इनका जो कामकाज है वो सिर्फ ज्वेलरी और ज्वेलरी है। और दूसरी कंपनी जिसकी बात मैंने की थी, जब आपने एक या दो बारी प्रश्न मुझसे पहले पूछा था कल्याण ज्वेलर्स को लेकर के, तो मैंने राय दी थी टाइटन। अब टाइटन का कारोबार जेम्स एंड ज्वेलरी में भी है, रिस्ट वॉचेस में भी है, हाई एंड ज्वेलरी, प्लेटिनियम एक्स्ट्रा वगैरह में जो अधिग्रहण इसने किया था कैरेटलिन का, वहां पर भी कामकाज अच्छा हो रहा है। आई केयर है, एक्सेसरीज है, परफ्यूम्स है। मैं आज के तारीख में भी टाइटन कंपनी ज्यादा महत्व दूंगा। ओके, चलिए बिल्कुल टाइटन एनी डे बेटर देन कल्याण। चलिए अब एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। फिर शिल्पा जी सबसे पहले आपके पास आते हैं सस्ता ऑप्शन, बताइए। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन के लिए HDFC AMC को मैंने चुना हुआ है। यहाँ पे 3850 के आसपास यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 3700 पे इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड अपसाइड टुवर्ड्स 4200 है। तो 3900 का कॉल ऑप्शन जो रफली 114 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 80 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 140 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 170 से लेके 220 के भी लेवल्स आ सकते हैं। अपसाइड बहुत ज्यादा है, लिमिटेड डाउनसाइड है। ओके, अपसाइड बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड डाउनसाइड है। ये हो गई HDFC AMC पर एक ट्रेड। प्रशांत जी आपका ट्रेड। तो अनुज जी, यहाँ पे कल आफ्टरनून मैंने जाइडस रेकमेंड किया था, जो अभी कन्विक्शन दिखा रहा है प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों। मैं इसी को रेकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस अभी रखेंगे 954, 954, यहाँ से टारगेट होगा 1000 का। ओके, आपका ट्रेड हो गया यहाँ पर ज़ायडस लाइफ। चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए चंदन जी के पास। चंदन क्या पिक कर रहे हैं आप?